अस्सलाम वालेकुम बच्चों सेकंड लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। फोर्थ वाला पैरा है, ये आप लोगों ने करना है जी। तर्जुमा शुरू करते हैं। द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकस रखता है। इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले के दौरान। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमले में चौकस रखता है, चौकन्ना रखता है, होशियार रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालें हैं। व्हेन पीपल, जब लोगों ने लेड डाउन देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दफा के लिए। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात या मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने अपने मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर, बहुत से बहादुर सिपाही, गेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ दी। इन एन अटैम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत की कोशिश में, टू द होम लैंड, मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में कुर्बानियाँ दी। 1965 और 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, आल इम्प्रेस मार्टरडम, उन सब ने शहादत को गले लगाया, यानी कि शहादत कबूल की। वाइल फाइटिंग, लड़ते हुए, ब्रेवली, बहादरी से, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए बहादरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। आल ऑफ देम वर अवार्डेड, इन सब को नवाजा गया निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि आला मिलिट्री अवार्ड है, गिवन टू द ग्रेट पेट्रोइट्स, जो कि अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। इन सब को निशान हैदर से, जो सबसे आला फ़ौजी एजाज़ है, उससे नवाजा गया। और ये वो एजाज़ है जो हुब्बुल वतनों को दिया जाता है जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं वतन के लिए। पाँचवा पैरा, पेट्रोटिज़म, हुब्बुल वतनी, देयरफॉर, इसलिए, इट जस्ट नॉट अ फीलिंग, ये कोई सिर्फ एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक ज़िंदा जज्बा है। डैट कंटिन्यूसली, जो मुसलसल इंस्पायर, मुतासिर करता है, एंड गाइड्स, और रहनुमाई करता है, आ नेशन, एक कौम की। हुब्बुल वतनी इस वजह से सिर्फ एक जज्बा ही नहीं, एक एहसास ही नहीं, बल्कि एक ज़िंदा जज्बा है जो कौम की मुसलसल रहनुमाई करता है और उसे मुतासिर करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अवर मैन, एक बंदा, डिवॉइड, महरूम होना, और पेट्रोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम होने वाला एक शख्स, यानी कि जिसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं पाया जाता, इज़ लाइक द वन, इस तरह है, हु, जो, ब्रीज देयर द मैन विद सोल सो डेड, सांस तो लेता है लेकिन रूह मुर्दा है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जिसने कभी खुद से भी नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरी अपनी, माई नेटिव लैंड, मेरी आबाई सरजमीन है। यहाँ एक ऐसा शख्स सांस लेता है जिसकी रूह मुर्दा है, जिसने खुद से भी कभी नहीं कहा कि ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है। तो ये आप लोगों का सेकंड लेसन है पेट्रोटिज़म। इसके आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, ग्लोसरी भी, और अगर आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने पिछले लेक्चर में किए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के पेज नंबर 19 जो है उधर आ जाएं जी, और बी वाला पोर्शन जो है वो देखें। इसका फर्स्ट है कि आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड। तो ये आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें असर्ट बयानिया फ़िक्रा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि वंडर शो किया गया है। टीच हिम टू लर्न, इम्पेरेटिव है, ऑर्डर किया गया है। हाउ वुड आई नो, तो हाउ वुड सवालिया फ़िक्रे से शुरू हो रहा है, हाउ वुड कैसे, तो इंटेरोगेटिव है। और शी डिड नॉट मेक द फास्ट स्टेटमेंट, वो गलत वजाहत नहीं करती, तो ये आप लोगों का नेगेटिव है। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।